हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में कहाँ बलिपदामी उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों राइट आंसर है अजय कुमार अरोड़ा ने। हाल ही में विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रणव चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में अभयोदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फैशन डिजाइनर। रोहित बल एक फैशन डिजाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई है। तो दोस्तों राइट आंसर है 1 नवंबर को कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों राइट आंसर है अमेरिका ने। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर शुरू हुई। हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों राइट आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में युवा भारतीय मुक्केबाजी कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है। तो दोस्तों राइट आंसर है 102। आरबीआई ने विदेश में रखा 102 टन सोना भारत मंगाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसे एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है प्रवीणा राय को हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एसपी थारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 10 है किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है। तो दोस्तों राइट आंसर है कनाडा देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो पहला है कि पैम कौर एचएसपीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। हाल ही में लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया है। महाराष्ट्र में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। बुबुधु दास नाइके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। हाल ही में CJI-DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। टैमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।